नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर आपने कलरफुल जोहो तो जरूर देखा होगा। और ये जोहो दरअसल गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। और बनाया किसने है? भारतीयों ने बनाया है, भारतीय कंपनी है। और इसीलिए अपील भी की जा रही है कि इसका लोग यूज करें। इस वजह से चर्चाओं में है, क्या ये वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे देगा? क्या ये सिर्फ देखने में गूगल की तरह कलरफुल लगता है? क्या इसमें वास्तव में वो चीज है जो हमें एक अल्टरनेटिव प्रदान करे? जो हम डिपेंड हैं दूसरे देशों पर, उनके प्रोडक्ट्स को, हर एक प्रोडक्ट्स उन्हीं का यूज कर रहे हैं, हमारा कुछ का खुद का कुछ है ही नहीं। लेकिन एक प्रोडक्ट जो ऐसा आया है वो दावा कर रहा है कि हाँ, हम ऐसी सेवाएं यहां पर दे सकते हैं। इस वजह से भी सोशल मीडिया पर जोहो की लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जोहो अगर वास्तव में ऐसी कोई तकनीक जो बनकर निकल कर आई है, क्या वास्तव में हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस दे दे, ऐसी अच्छी सेवाएं दे दे, तो उसका यूज करने में क्या बुराई है। जोहो माइक्रोसॉफ्ट का यहां पर कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है और जोहो यहां पर एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, 3.8 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है वो है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए अगर जोहो हिम्मत भी दिखा रहा है तो, और भारतीय कंपनी है, तो हमें भी ऐसा भारतीय इसको सपोर्ट करना चाहिए। एक बार इसका उपयोग कर कर देखना चाहिए, करते उनको भी एक बार यूज करके देखना चाहिए। बहुत सी एप्स हैं जो आपके काम की भी हो सकती हैं, और जो ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, पावर पॉइंट का आप यूज करते ही होंगे पीपीटी बनाने के लिए। ये सारी सेवाएं देने वाला है जो हो यहाँ पर। आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट एक माइक्रोसॉफ्ट है जिस कंप्यूटर पर विंडो चलती है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, सभी चीज गूगल ने एक तरीके से कब्जा रखी है पहले ही। जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, क्या वास्तव में ये उतनी बड़ी चीज है जितनी बड़ी इसको करके दिखाया जा रहा है? तो सबसे पहली जो दिक्कत हमारी यही हो जाती है कि हम कोई चीज पहले नहीं आए तो हम उसको कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ बना ही नहीं पा रहे। और जब हमारी कंपनियां, हमारे लोग कुछ चीज बनाकर खड़ा करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये चीज उसको टक्कर नहीं दे पाएगी, यानी कि हम ही उसको खराब करते हैं और हम ही उस चीज की डिमांड करते हैं। तो हमारे हाथ में, हम यूजर्स हैं, आप सब यूजर्स हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है, इसी तरीके से हम आप सब मिलकर जोहो को भी बना सकते हैं। जोहो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यहां पर देखोगे तो जो इन्होंने एक अपना मैसेंजर भी निकाल दिया, अराटाई। इसके अलावा आप देखोगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम खूब पॉपुलर है, लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा। जोहो मेल, गूगल मेल, जिस यूट्यूब चैनल पर अगर आप चैनल भी बनाओगे, जीमेल से चलता है यहाँ पर। जोहो मेल का भी अगर एक ऑप्शन आने लगे कि आप भी जोहो मेल पर एक ईमेल आईडी बना सकते हो, और जोहो मेल अगर जीमेल फ्री स्पेस देता है, ये ज्यादा दे दे तो हो सकता है लोग इस चीज से भी अट्रैक्ट हो, तो जाने लगे। तो एक बार जो वॉल है, दीवार बन रही है, तो उसमें ब्रिक धीरे एक एक ब्रिक करके ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जोहो एक छोटी सी जगह ले रहा है आके, और एक आदत डाल रहा है कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो आकर किस तरीके से परफॉर्मेंस करती हैं। और ये चीज हमें देखनी होगी। जोहो कैलेंडर, जो गूगल कैलेंडर, इस तरीके से गूगल ड्राइव आप देखते हो तो जोहो वर्क ड्राइव इन्होंने सारा कुछ बना के रख दिया। जो आप गूगल मीट देते हो, जोहो मीट इन्होंने भी बना दिया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जो पावर पॉइंट है आज की डेट में, जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आप ये पीपीटी देख रहे हो, ये भी पावर पॉइंट पर बनी हुई हो, और आगे चल के मैं भी जोहो पर ही ये सारी जो पीपीटी है वो बनाऊंगा, क्योंकि जोहो यहाँ पर अच्छे खासे, अगर आप ये देखोगे पूरा जोहो पर ये पूरा मैप है, इसमें आप टेम्पलेट्स देखोगे, बढ़िया अच्छा खासा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। टेम्पलेट्स, स्लाइड लाइब्रेरी, फॉन्ट लाइब्रेरी, और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने एआई पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो शुरुआत में जो सेवाएं आपको मिल सकती हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, अच्छी सेवाएं, बेहतर एक्सपीरियंस के देने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर डाटा प्राइवेसी जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, इसके अलावा एड फ्री ईमेल, जो एड फ्री है, और मेड इन इंडिया सबसे बड़ी बात इसकी है। अराटाई आप बोलोगे आप व्हाट्सएप की जगह क्या ये ले लेगा? जो पूरा कार्यकाल अगर आप देखोगे, जब से व्हाट्सएप आया उसके पहले भी, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां बनी मैसेंजर ऐप, और बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, लेकिन व्हाट्सएप की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। अराटाई बनाई है, और धीरे धीरे एक ना एक दिन, मान लो व्हाट्सएप ने कल के दिन कुछ सब्सक्रिप्शन कर दिया कि अगर आपको यूज करना है तो आप सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा अल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए कि बड़ी जो मेजर पॉपुलेशन है उसको अपने यहाँ ले ले, और सर्वर क्रैश ना हो। तो ऐसा रेडी करके रखना चाहिए, भले ही आप यूज ना करो, कुछ लोग यूज करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर हमें तैयार जरूर कर कर रखना चाहिए। और जो जोहो है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कह दे कल से फ्री में कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो कल के दिन आप शिफ्ट कर जाओ जोहो पर, क्योंकि जोहो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया। तो ये चीजें आने वाले समय में बहुत सारे प्रॉफिट देने वाली हैं।
जो टिकटॉक हुआ वो बैन हुआ तो वो अच्छा समय था हमारे पास कि टिकटॉक की जगह कुछ ऐसी कंपनी बनाकर खड़ी कर दें, लेकिन हमने वो मौका भी गवा दिया। सारे लोग इधर उधर निकल गए, इंस्टाग्राम पर आ गए, फेसबुक, यूट्यूब, जिस पर भी हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं सब कुछ बाहर का है। तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाकर आने वाले समय में, आज वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर आज भविष्य में क्या होने वाला है, अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, आने वाले समय में क्या पता सोशल मीडिया वॉर चले इसी तरीके से कि जिन देशों के पास ये ऐप है वो दूसरे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि तुम्हें सेवाएं नहीं देंगे, तुम्हारे यहाँ से ये सेवाएं बंद कर देते हैं, गूगल की तुम्हारे यहाँ से सेवा बंद कर देते हैं, तो क्या तुम्हारा पूरा देश का काम एक तरीके से ठप हो जाएगा कि तुम्हारे यहाँ गूगल ने सेवा देना बंद कर दी, अब तुम्हारा काम तुम ठप होगा एक तरीके से। तो अल्टरनेटिव बनाने के लिए सारे जो संभव प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। जो फाउंडर के बारे में, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू, इन्होंने सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर चैलेंज कर दिया और इन्होंने क्लेम किया है कि ये डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनी है और बेहतर सुविधाएं, जो एक्सपीरियंस है आपको इस पर मिलेगा, आप इसे यूज करें। और इन्होंने जो दावा किया कि ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड दैट कैन टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट इन द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दुनिया की एक मात्र कंपनी है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को इस तरीके से चैलेंज किया, क्योंकि इन्हें भी ये चीज पता है कि भारतीय यूजर्स बड़ी संख्या में हैं, अगर ये यूज करने लग गए तो। और माइक्रोसॉफ्ट क्या एक दिन में माइक्रोसॉफ्ट बन गया था? जो आप चाह रहे हो कि जोहो भी एक दिन में जोहो बन जाए। हालांकि इसके अलावा आपने H1B वीजा को लेकर भी देखा होगा, तो H1B वीजा भारतीय सबसे ज्यादा यूज करते हैं, अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में ही बस जाते हैं। मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं यहाँ पर। चाइना के लोग भी H1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं, वहां से स्किल सीखते हैं, वहां से जो चीज सीखने लायक होती है सीख कर वापस चाइना आते हैं और चाइना की कंपनियों को बड़ा करने में महत्व देते हैं। और भारतीय जो H1B वीजा पर जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका में ही बस जाते हैं। ये डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस इस वजह से हुआ कि हम भूल जाते हैं कि कहां से आए और कहां हमें जाना है। वो लोग नहीं भूलते, वो सीखकर वापस आते हैं। अगर आपने B2 बॉम्बर देखा होगा जो अमेरिका ने बनाया, पूरी दुनिया जब देखा तो पूरी दुनिया चौंक गई कि ये क्या चीज बना डाली। भारतीय वैज्ञानिक, पूरा जो डिजाइन है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय वैज्ञानिक का है, जो अमेरिका जाकर उन्होंने इस चीज में पूरा काम किया और बाद में जब उन्हें इस चीज का क्रेडिट नहीं मिला, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी चाइना को बेच दी इसकी, और चाइना ने हूबहू उसी तरीके का B2 बॉम्बर जैसा एक B2 बॉम्बर खुद का एक बॉम्बर बना लिया यहां पर। मतलब भारतीय व्यक्ति ने चाइना को ये पूरी चीजें वहां पर बेच दी थी और वो व्यक्ति 32 साल की जेल की सजा काट रहा है अमेरिका में। तो ये चीजें होती हैं हमारे साथ, यानी हमारे लोग जाते हैं, अमेरिका का जो पूरा सेक्टर है उसमें भारतीय लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सब चीज पर बैठे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं अपने देश को कि हम कहां से आए, हमारी जड़ें कहां की हैं। ये सच है, आप मानो या ना मानो। अब यहां पर भी लेफ्ट और राइट होने की कोशिश की जाएगी। पहला तो हम ये कहते हैं कि यार हम समय से बहुत पीछे चलते हैं। एआई ऐप बनाने में हम पीछे रह गए, उधर ChatGPT बना दिया, इधर चाइना ने DeepSeek बना दिया और हम उसमें भी पीछे रह गए। जब कोई चीज हम बनाते हैं तो हम ये बोलकर पीछे छोड़ देते हैं कि ये नहीं कर पाएगी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट के सामने, माइक्रोसॉफ्ट है। इस तरीके से एक वर्ग है जो इसे बिल्कुल नीचे दिखा देगा, इसकी कमियां खामियां जो कुछ भी इसका जो होगा बैकग्राउंड वो पूरा आपके सामने दिखा देगा कि ये आपके काम का नहीं है, और अगले दिन ही बोलेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम पूरी तरीके से उन पर ही डिपेंड हैं, जितनी भी ऐप हैं हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम सब मिलकर अगर ये चीज छोड़ दें कि उसके अलावा अगर हम आए, तो अगर कोई भारतीय कंपनी अगर उठकर आ रही है तो एक चांस हमें भी देना चाहिए कि वास्तव में क्या सेवाएं दे सकती है। अगर आप एक चीज और देखोगे तो जो अगर आप मोबाइल भी लेते हो तो बहुत सारी जो इनबिल्ट ऐप हैं वो आती हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसके साथ भी हो जाए, ऐसा ट्राई अप करना चाहिए इन्हें कंपनियों के साथ कि पहले से ही कुछ ऐप उसमें डाल कर दें, वो ज्यादा बेहतर होता है कि कुछ ऐप पहले से ही आ रहे हैं तो लोग उनका ज्यादा यूज करते हैं। गूगल ने इसी तरीके से पूरा अपना सिस्टम जमाया है, तो जोहो को भी कुछ इसी तरीके से और यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, तभी ये आगे जाएगी। और इसका एक्सपीरियंस बाकी देखो आप जाकर, उम्मीद तो यही करेंगे कि ये बेहतर करने की कोशिश करे और बेहतर एक्सपीरियंस दे। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी न्यू अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।